वेलकम्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम पहले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट के बारे में बात कर चुके हैं। उनके बारे में जानकारी लेने के लिए मेरी फर्दर वीडियोस देख लीजिएगा। आज हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट कर लेते हैं ए कोई भी मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स फाउंड कैसे करते हैं। हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एक 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये चीज़ हमें 12th क्लास में पढ़ी हुई है कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाउंड करते हैं। नाउ देखिए यहाँ बात करते हैं, लेट कर लेते हैं ए कोई भी मैट्रिक्स है। लेट ए is a square matrix and if there exists another square matrix B such that A की मल्टीप्लाई B के साथ या फिर B की मल्टीप्लाई A के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि A इज़ इनवर्टिबल। हम क्या कहेंगे कि A इज़ इनवर्टिबल एंड B इज़ द इनवर्स ऑफ ए। देखिए मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, उसके साथ अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी मल्टीप्लाई किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि ए का इन्वर्स बी है या बी ए का इन्वर्स है। इसको ए की पावर -1 के रूप में लिखा जाता है। व्हाट वी रीड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखिए अब बात आती है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस क्या होते हैं। लेट कर लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स ए ली और ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं हमने पहले भी बताया, इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट आपको बहुत ही अच्छे से निकालना आता होगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 देन इट इज सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 देन इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 देन इट इज नॉन सिंगुलर। आई रिपीटेड, अगर कोई मैट्रिक्स हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ली, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर हम कोई मैट्रिक्स ए लिए उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने कोई एक मैट्रिक्स ए ली है। ए मैंने ले ली 2 3 4 6। अब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होएगा, दिस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। 6 × 2 12 माइनस 4 × 3 12 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ हमारी इनकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया,
जीरो। इट मीन्स ए कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का एग्जांपल लेते हैं। नॉन सिंगुलर में मैंने मान ली कोई मैट्रिक्स ए ली, कोई भी ले लीजिए, 1 2 3 4। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए? 4 minus 6, that equals to -2 equals to 2, not equals to 0. It means it is a non-singular matrix. अब थ्योरम्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, थ्योरम पढ़ के चलते हैं। अब देखिए ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, लेट कर लेते हैं ए हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमने लिया है m/n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा? मान ले इस मैट्रिक्स ए का कोई कॉन्जुगेट लिया हमने ए, इस कॉन्जुगेट का जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। इस ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट का सिंबल क्या होता है? ट्रांसपोजिशन ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज्ड को हम क्या लिखते हैं? ए की पावर थीटा। ए की पावर थीटा क्या पढ़ा जाएगा? ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए पहले यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, पहले इसका कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट लेके इसको ट्रांसपोज कर देना है। देखिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स लेट कर लेते हैं, मैंने ये ए कोई भी मैट्रिक्स ली है 2 - आयोटा 4 3 3 प्लस आयोटा। अब देखिए पहले क्या करना है? ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट निकालना है। तो पहले इस ए का क्या निकालेंगे हम? कॉन्जुगेट। ए का कॉन्जुगेट निकालिए। ए का कॉन्जुगेट कैसे निकालते थे? बाय रिप्लेसिंग इट इनटू देयर कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट्स। 2 - आयोटा क्या हो जाएगा? 2 प्लस आयोटा। 4 स्केलर नंबर एज इट इज़, 3 स्केलर नंबर एज इट इज़, 3 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इट क्या हो जाएगा? 3 - आयोटा। अगेन रिमेंबर इट, कॉन्जुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का ही निकलता है, स्केलर क्वांटिटी को हाथ नहीं लगाना है। देखिए ये मैंने कॉन्जुगेट निकाल दिया, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? रो को कॉलम्स में चेंज कीजिए, कॉलम्स को रोज में। 2 प्लस आयोटा 4 3 3 - आयोटा, ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। अब ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट्स की तरह इसकी सम प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट अगेन क्या आ जाएगा? हमारे मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जांपल लेके चल लीजिए, ये एग्जांपल लेते हूँ मैं ऊपर वाला। देखिए इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट निकाल रखा है। ए का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट हमारा क्या आया? 2 प्लस आयोटा 3 4 3 - आयोटा। अब हमें इसका अगेन ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले इनको इनके उसमें चेंज करना है। देखिए इसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेंगे तो पहले इनको इनके कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट्स में चेंज करेंगे और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। 2 प्लस आयोटा का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - आयोटा 3 4 और 3 प्लस आयोटा, और इसका हमें क्या लेना है? ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज कीजिए। 2 - आयोटा 3 4 3 2 - आयोटा 4 3 3 प्लस आयोटा, विच इज अगेन इक्वल्स टू आवर मैट्रिक्स ए। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अगर ए का हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट
का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लिया तो उसका हम मैट्रिक्स ए के इक्वल लिख सकते हैं। अब अगेन देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट हमारा किसकी इक्वल आएगा, ए का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। आप इनको कोई भी एग्जांपल लेके आसानी से कर सकते हैं, हमने पहले भी करा चुकी हूँ मैं, आप उनको लेके कर लीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इनटू में ए का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट तो ये किसके इक्वल आएगा, इनटू ए का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट वेयर हमारा क्या होना चाहिए, के कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। ये मैं आपके कॉन्जुगेट्स में भी बता चुकी हूँ, आप वहाँ से आराम से देख के कर लीजिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए और बी का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लिया हमने तो वो किसके बराबर आएगा, बी का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट इनटू ए का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट वेयर ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आगे थ्योरम्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, थ्योरम्स चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A be a square matrix of order n by n then देखिए रिजल्ट याद रखिए, बहुत ही काम की चीज़ होती है इनके रिजल्ट। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए प्रूफ कर लीजिएगा, प्रूफ क्या होता है इनका, ए कोई मैट्रिक्स ले लीजिएगा 1 2 3 4, ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, ऑर्डर क्या है 2/2। एडजॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से निकालना आता होगा अगर 12th में पढ़ा हो तो। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 - 6 इक्वल्स टू 2। देखिए एडजॉइंट ए निकालने का शॉर्टकट तरीका देख लीजिए। देखिए हमारी इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, A11, इसको A12, इसको A21, इसको A22। देखिए हमें माइनर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से, अगर हम सीधा यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे तो। देखिए जहाँ भी इनका सम अगर एक इवन नंबर आता है तो वहाँ हमें साइन पॉजिटिव रखना है, अगर इनका सम ऑड नंबर आता है तो वहाँ हमें साइन क्या रखना है, नेगेटिव। अब देखिए मैं A11 के लिए निकाल के चलती हूँ, A11 1 + 1 यानी कि 2, व्हाट इज़ इवन नंबर। सो 1 की पोजीशन इवन है, इसके लिए यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, तो 1 का इसका निकाल लीजिए। 1 वाले रो को छोड़ देना है और 1 वाले कॉलम को छोड़ देना है। तो देखिए ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, क्या बच गया 4, ये आ गया हमारा 4। नेक्स्ट देखिए A12 ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन है तो पहले ही हम माइनस का साइन लगा लेंगे। अब देखिए 2 के कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 के कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 के रो को छोड़ दीजिए, क्या बच गया हमारे पास 3। इट मीन्स ये आ गया हमारा -3। अब देखिए A21 अगेन ऑड पोजीशन है, पहले ही माइनस लगा लीजिए। 3 की कॉलम को छोड़ दीजिए, 3 की रो को छोड़ दीजिए, क्या बच गया हमारा 2। A22 इवन पोजीशन है, 4 लीजिए, 4 के रो को छोड़ दीजिए, 4 के कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बच गया हमारा 1।
और अब हमें इसका क्या करना होता है, ट्रांसपोज। यहाँ से क्या हो गया, 4 -3 -2 और 1। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब ए की मल्टीप्लाई कीजिए एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमारी ए मैट्रिक्स क्या थी, 1 2 3 4। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा, 4 -2 -3 1। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 -6, नेक्स्ट लीजिए -2 +2, नेक्स्ट लीजिए -12, नेक्स्ट लीजिए -6 +4। देखिए हमारी मैट्रिक्स क्या आई है, -2 0 0 -2। हमारा डिटर्मिनेंट कितना आया था, ए का डिटर्मिनेंट 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, -2 को बाहर ले लीजिए, अंदर हमारा क्या बच गया, 1 0 0 1। ये हमारा क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ये हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो सो हमने ये फ्रेंड्स प्रूव कर दीजिए। देखिए हैंस प्रूव्ड। आप सेकंड पार्ट उठा के देख लीजिए, पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख लीजिएगा, बाद में मैट्रिक्स ए लिख लीजिएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। अगेन हमारे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ जाएगी। सो फ्रेंड्स आज हमने ये फर्स्ट थ्योरम किया है, बाकी कल आगे के थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।